गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9। आज हम लेसन 3 परम निधानम श्रेष्ठ खजाना लेसन रीड करेंगे। इसको किसने लिखा है? इसमें जो स्टोरी है 11वीं शताब्दी के मालव प्रदेश के राजा भोज का शासन था। वो धारा नगरी में राजा भोज बहुत सारी कीर्ति प्राप्त की थी। वो आज भी है। उनकी राज व्यवस्था, न्याय देने और कुशलता विद्वानों की परख संबंधी कई कथाएं आज भी प्रचलित हैं। हाँ, तो लेसन हमने आपको बता दिया। 11वीं शताब्दी की बात है। तो स्टोरी सुनिए। भोजा नामा नरपति विद्या प्रिय कला प्रिय प्रजा प्रियास आसी। भोज नाम के राजा विद्या प्रेमी, कला प्रिय और प्रजा प्रेमी थे। अतः तस्य राजसभाया दूर देशाताम अनेका विद्या विशारदा पंडिता समागच्छति। इसलिए राजसभा में दूर दूर से अनेक विद्वाग्नी पंडित समागच्छन्ति आते थे, सम्मिलित होते थे। एकदा भोजा प्रसादस्य गवाचे उपविष्टा आसी। एक बार राजा भोज अपने बालकनी में मतलब छत के ऊपर बैठे थे। सा मार्गे एकम नवागंतुम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। वो मार्ग में एक नए व्यक्ति को आते हुए पश्यति देखते हैं। तस्य परिचय ज्ञातम सा तम प्रसादे अवैध। उसका परिचय जानने के लिए उसको बुलाते हैं। ततस्यो मध्य एवं वार्तालापम सज्जाता। उसी बीच के मध्य में वार्तालाप मतलब बातचीत होने लगती है। भोज जो राजा थे भोज बोलते हैं भवाना का वर्तते। आप कौन हैं? युवक जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बोलता है अहम घट पंडिता आस्मि। मैं घट पंडित हूँ। राजा भोज जो होते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं घटा पंडिता मतलब घटा पंडिता अर्थात क्या है? किम नाम घटा पंडिता इति। घटा पंडिता का मतलब क्या है? युवक बोलता है यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मैं परिपूर्णम ज्ञान वर्तते। जिस प्रकार घड़े में लबालब पानी भरा होता है उसी प्रकार मुझ में पूरा ज्ञान भरा हुआ है। भोज जो राजा होते हैं वो उस युवक से गर्भ पूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा स्वत्मान तत्व प्रत्यक्तम मत्वा अहम कारणेन से। युवक की गर्भ मतलब घमंड के स्वर सुन करके वो उस अहंकार उनको महसूस होता है तो उससे पूछते हैं त्रय अहम मुद्गर्तेन वर्तते मुद्गरा शुकैने प्राणेन घटम विनाशति। अहम अपि घट रूम भवत्ता विनश्यामि। यदि मैं अपने प्रहार से घड़े का नाश करता हूँ तो मैं घड़े रूप में तुम्हारा विनाश हूँ। युवक बोलता है यदि भगवान मुद्गरत्वेन वर्तस्ते त्राहि अहम अग्निया भवामि। यदि आप मुझे वशीभूत कर दोगे तो मैं अग्नि हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मृदुगरम भस्म करिष्यामि। मैं अग्नि से उसको भस्म जलाने का काम मतलब भस्मीभूत कर दूंगा। ले पेज खोलिए दूसरा, सेकंड पेज। हाँ, राजा भोज बोलते हैं तुम यदि वैत्वेन वर्तिष्ठते त्रयी अहम वृष्टि भविष्यामि। यदि आप अग्नि के रूप में व्यवहार करोगे तो मैं वर्षा बनूंगा। वृष्टि मतलब वर्षा बनूंगा। वृष्टि पूर्ता वही सातु न शक्नोति। कि बरसात के आगे अग्नि भी नहीं रह सकती है, क्योंकि बरसात का पानी आग में पड़ता है तो आग क्या होता है? बुझ जाती है। तथा त्वमपि मम पूर्ता सातु न शक्नोसि। उसी प्रकार तुम भी मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते। युवक क्या बोलता है? युवक वृष्टि तु वायु स्वलंबेन यत्र कुत्रापि वायुति महर्ति।
यदि आप वायु आप यदि आपने मतलब पानी से आप बुझा सकते हो तो मैं वायु बनूंगा। पवन की शक्ति से सब कुछ मैं बहा के ले जा सकता हूँ। वष्टि रूप भवन्ते में वायु भूत्वा इत्ता तथा वैश्यामि। फिर भोज क्या बोलते हैं? यदि भवान वात्वेन वर्षते ताई अहम वायु भक्षका भुजंगा भविष्यामि। यदि आप पवन के रूप में व्यवहार करते हो तो मैं पवन को खाने वाला भुजंगा, भुजंगा में सर्प, सर्प सतत वायु रूपम भवंता भविष्याम, तो मैं पवन को खाने वाला सर्प बन जाऊंगा। सर्प। फिर युवक क्या बोलता है? भवान यदि सर्पा भविष्यति त्रय अहम सर्प भक्षको गरुणो भवामि। यदि आप सांप बनते हो, भविष्यति बनोगे, तो मैं सर्प को खाने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। फिर भोज सोचते हैं और बोलते हैं, तुम यदि गरुणा असि तई अहम चक्रधारका विष्णु, विष्णु गरुणा गरुड़ भवति। यदि आप गरुड़ बनते हो तो मैं चक्रधारी विष्णु बन जाऊंगा, जिसे चक्र से उसका नाश कर दूंगा, उसको मार दूंगा। युवक बोलता है, मनसा विष्णु प्रणाम पंडित प्रदर्शनम अग्रे बदति। मन से वो विष्णु को प्रणाम करता है पंडित की तरह और बोलता है, यदि भगवान चक्रधरा विष्णु त्रय अहम भवता मस्तक से ऊपरी शोभान मुकुटम असि। यदि आप चक्रधारी विष्णु हो तो मैं आपके मस्तक पर सुशोभित मुकुट बनूंगा। मुकुट हमेशा, मुकुट सदा मस्तक से ऊपरी एवं संतिष्ठित है। मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही शोभायमान होता है। फिर भोज क्या बोलते हैं? राजा जो भोज होते हैं वो क्या बोलते हैं? युवक पंडिता मनवे, उनको पंडित के युवक के बारे में पता चलने लगता है। त्राई मुकुट से ऊपरी शोभनाम पुष्पहम। यदि आप मुकुट बनते हो तो मैं उसका फूल बनूंगा। पुष्पमहम, पुष्पहम मतलब फूल बनूंगा। एवं अहम अधुना तवोपरि स्थामसि। उसके ऊपर मैं फूल जो शोभायमान होता है तो फूल बनूंगा। युवक क्या बोलता है? भवान यदि पुष्पम भविष्यति त्रय अहमपि भ्रमरो भूत्वा तो पुष्प से ऊपरी स्थामयास्मि। युवक जो होता है वो बोलता है, यदि आप फूल बनोगे तो मैं भौरा बनकर उसके ऊपर रहूंगा। हाँ, फिर राजा भोज बोलते हैं, एवं भवान दुरेव त्रयी अहम सूर्या। मतलब आप भौरा बनते हो तो मैं सूर्य बनूंगा। तो पुष्प से अंता स्थिता भ्रमरा सूर्यास्त काले बंदी भवती। पुष्प जो होता है सूर्यास्त के समय भंवर, यदि भंवरा बैठा होता है तो उसके अंदर बंद हो जाता है, उसके अंदर कैद हो जाता है। मम्मी तुम बंदनी करिष्यामि, तो मैं तुमको बंदी बना लूंगा। युवक क्या बोलता है? अहो भवान सूर्यास्ति अहम महाप्रभावी राहु। वाह, आप यदि सूर्य बनते हो तो मैं उस पर प्रभाव करने वाला राहु बनूंगा। आपने राहु सुना होगा ना, जो नक्षत्र होते हैं, मैं राहु बनूंगा। तो राहु से सूर्य ग्रसते, राहु क्या होता है? सूर्य को कलंक कर देता है। तो राजा भोज फिर क्या बोलते हैं? किच्चत ऊंचे स्वर में बोलते हैं, भवान रायुष्ये तो हम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। यदि आप राहु के रूप में रहते हो तो मैं तुमको दान दूंगा। दान ग्रहणे तवाय गर्भा निश्चय शांता भविष्यति। दान ग्रहण करने से आप निश्चय ही भविष्य में शांत हो जाओगे। युवक क्या बोलता है? बेहद चतुर्णेन, वो बहुत चतुर होता है। यदि भवान दानी त्रय अहम संतुष्टा। यदि आप दान दे करके उसे संतुष्ट करते हो तो भवता दानस प्रयासा निष्फला भवसी। तो भविष्य में दान कभी निर्लोभी नहीं होगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा। सर्वथा आलुब्धा आम भवता दानम ना गरिष्यामि। हर प्रकार से निर्लोभी मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूंगा। एव प्रमुक्तोत्तरम विवादर्तयो भोजीवुकयो मध्ये यदा संतोषस्य विषया
समुत्थिता तथा समागते संतोषे सर्वशांतम भवति। इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद में तत्कालीन भोज और युवक के मध्य में जब संतोष का विषम आया तो अब संतोष प्राप्त होते ही सब शांत होता है। भवति इति वचनानुसार विवादो अपि स्वयं में शांता। ऐसा वचन विवाद में शांति हो जाती है। जो बाद में विवाद हो रहे थे वो दोनों शांत हो जाते हैं। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपातेम ता पंडितम युवम प्रणामे धारिपतो भोज राजा अवदत। अंत में चतुर ज्ञान और गुण से युक्त पंडित युवक को प्रणाम करके धारा देश के स्वामी भोजराज अवदत्त, भोजराजा अवदत्त मतलब भोजराज ने कहा, आप ही घटा पंडिता, आप घट पंडितो गुण पूज के धारा देश बहुता स्वागत मस्जिद। आपका जो गुणों से पूजा के पुजारी आपका धारा देश में आपका स्वागत है। आप भगवान विजयी जाता, आप विजयी हुए। संतुष्टा जन्म ना कोवापि पराजेत महारती। संतुष्ट व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, क्योंकि संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। ऐसा ये स्टोरी है, ये ध्यान से सुनिएगा। और ओके, थैंक यू।